ये नगीना के सांसद है चंद्रशेखर रावण जी। ये लोकसभा में एक स्पीच दे रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें जो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सिस्टम के अंदर ही काम करना पड़ता है और वो दलितों के इंटरेस्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दलितों के एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है कि उनके लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए जाएं शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलितों के लिए। प्रेजेंट जो दलित लीडर्स हैं वो पार्टी के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ एक संख्या बन के रह जाते हैं और अच्छी तरह से सशक्तिकरण नहीं कर पाते। पिछले 2-3 साल में मैंने इससे ज्यादा डिवाइसिव बात भारत देश में नहीं सुनी है। अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा हो तो 1909 में अंग्रेजों ने हमारे देश को बांटने के लिए एक बीज बोया था। उसको कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यहां से ये 1909 का जो बीज था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गया, इसका फाइनल रिजल्ट 1947 में आया जब देश को दो टुकड़े में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ये शब्द है जिससे सारे के सारे इससे सारा विभाजन शुरू हुआ। 20 लाख लोग कट के मर गए इस वजह से, क्योंकि किसी अंग्रेज के दिमाग में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का आइडिया आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि सीट पर जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो भी दलित होगा और उस एरिया में जो भी वोट करेंगे वो भी दलित करेंगे। मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी या शेड्यूल्ड ट्राइब या मुसलमान वोट नहीं करेंगे, सिर्फ दलित ही वोट करेंगे। रिजर्व कैटेगरी की जो भी अभी हम फॉलो करते हैं उसमें कैंडिडेट रिजर्व रहता है, जैसे कि सिर्फ दलित कैंडिडेट होगा लेकिन वोट सब करेंगे, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उस एरिया में रहने वाला हर आदमी वोट करेगा। 18 साल से ऊपर का कैंडिडेट की सीट रिजर्व है। सेपरेट इलेक्टोरेट में कैंडिडेट भी रिजर्व रहेगा और वहां पर वोट करने वाले भी रिजर्व रहेंगे। ये विभाजन, इससे ज्यादा विभाजनकारी कोई बात मैंने नहीं सुनी है। पार्लियामेंट में इन्होंने ये बात कह दी है। इफ दिस आइडिया जर्मिनेट्स, इफ दिस आइडिया टेक्स होल्ड in Indian polity, if this idea progresses further, then there is going to be a third country in the Indian subcontinent. ये बहुत ही वाहियात डिवाइसिव बात है। इसको किसी भी प्रकार से कहा गया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर जी के थॉट्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि एक समय में वो सेपरेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे दलितों के लिए। लेकिन अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट में महात्मा गांधी के साथ मिलकर इस बात को अग्री किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लिए जाएंगे एंड रिजर्व सीटें ली जाएंगी। उसके बाद जब संविधान बना तो 3 साल में उस संविधान में भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ही वॉज लेटर ऑन कन्विंस्ड कि जो यूनिटी है देश की वो ज्यादा जरूरी है। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस आइडिया दैट कैन बी एंटर्ड इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना। सेपरेट इलेक्टोरेट एक 1909 का ब्रिटिशर्स के द्वारा खैर का बोया हुआ पौधा था। उसका नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है 3 देश बन गए इसके अंदर। अगर ये आइडिया डिस्कस हुआ, जर्मिनेट हुआ, डेवलप हुआ, there is going to be another country right in the middle of India. I'm so sorry, but never heard this bad or divisive idea in Indian politics, at least in last few years.